Students, today we are going to start with your chapter number 10. This is straight lines. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम इसके फार्मूला या इंट्रोज पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेसिकली वो अगर आपने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो उसी के मोस्टली फार्मूले 80% वहीं पर लग रहे हैं। ठीक है, तो उसी का एक्सपेंशन है बेसिकली स्ट्रेट लाइन जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो हमने 10th में पढ़ा था। तो ये आपने एक फॉर्मूले पढ़े थे कुछ 10th में, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, इसको अगर हम a बोलते हैं, इसको अगर हम नाम दे देते हैं b, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है तो वो निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते थे। तो इसको मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप x2 ही लिखोगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दिस वाज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला जो आपने वहां पर पढ़ा था बच्चे, वो पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स थे और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे और बीच में उस लाइन के अगर कोई पॉइंट था जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और हमें रेशो गिवन थी कि उस लाइन को m/n रेशो में डिवाइड किया गया है, तो उसका जो ये वाला पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, हम इसको लेट कर लेते थे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y हैं। तो x कोऑर्डिनेट जब निकलता था तो इसका फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y निकालने का my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी के साथ सिमिलरली ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला है, इसको भी हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट वे में ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं हम, जब रेशो जो है वो सेम होगी और हमने बीच का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसमें हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, x के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के जो होंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा था डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। एंड नेक्स्ट वन इज ओवर ट्राइंगल फार्मूला। ट्राइंगल फार्मूला में क्या था बच्चे, अगर हमारे पास ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें, देखो 1/2 ये हम मॉड लिखते थे। मॉड हम क्यों लिखते हैं, ताकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं x1 फिर थोड़ा गैप छोड़ के प्लस x2 फिर थोड़ा गैप छोड़ के प्लस x3। ठीक है, तो बीच में आता है हमारा y, अगर यहाँ पर 1 आ गया है तो यहाँ पर आएगा y2 माइनस y3। यहाँ पर बाहर 2 है तो 2 अंदर नहीं आएगा, तो 2 के आगे क्या आता है 3 से फिर ये वहाँ वापस कहाँ जाता है 1 पे। ठीक है, और यहाँ पर x3 था तो 3 के बाद आएगा 1 के बाद आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला जो है हमारे लिखना है ये वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले से आपका एक और फार्मूला निकलता है कि अगर आपको एक ट्राइंगल दिया है और उसके ट्राइंगल नहीं, अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और बोला गया है बताओ वो कोलिनियर हैं, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सॉल्व करोगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपका इक्वल टू 0 आएगा तो इट मींस वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट्स के केस में। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए और तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, सॉरी कोलिनियरिटी बतानी है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है आपका वो आता है स्लोप ऑफ लाइन का। तो स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली आपने अपना घर देखा ही होगा, जैसे घर होता है उसके बाहर गेट होता है, गेट पे हम एक स्लांटिंग सी पोजीशन में कुछ बनाते हैं कभी, वो जैसे हम बाइक या गाड़ी ऊपर आती है जिस स्लोप से हमारी, तो उसको हम स्लोप कहते हैं। अगर इस लैंग्वेज में मैथमेटिकली हमें देखा जाए तो अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है x डैश और y डैश, और ये एक हमारे पास लाइन है, लाइन जरूरी नहीं है ऐसे है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, 90 डिग्री पे भी हो सकती है, ऐसे बिल्कुल x एक्सिस पे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है लाइन। अब ये जो थीटा है, ठीक है, x एक्सिस और लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, अब आप ये भी कह सकते हो कि x एक्सिस ये भी है, लाइन ये भी है, तो ये भी एंगल बन सकता है। तो हमने कौन सा एंगल देखना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे नीचे की ओर ना, तो हमने घड़ी के उल्टे उसमें देखना होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो हमारा थीटा है ये कौन सा एंगल है, अगर x एक्सिस जो लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाती है थीटा, इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब उठा हुआ, एक्स एक्सिस से उठा हुआ जो एंगल है, इंक्लिनेशन इसको बोलते हैं। और अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होता है, इक्वल टू टैन थीटा।
और थीटा क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब अगर हमें थीटा गिवन है, अगर देखो ये लाइन इसके ऊपर है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर ये लाइन इसके ऊपर है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम tan 90 डिग्री जो भी हमारी वैल्यू होगी तो m उतना आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला हमें कब लगेगा, अगर हमें थीटा की वैल्यू गिवन है। मान लो हमें थीटा दिया है π/4, थीटा दिया है 45 डिग्री और बोला गया है स्लोप निकालो। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या, m = tan थीटा, tan 45 इज 1। इन दैट केस और m = 1, मतलब जो हमारा स्लोप है वो आ जाएगा 1। लेकिन अगर हमें थीटा नहीं गिवन, जो इंक्लिनेशन गिवन नहीं है और ये लाइन है, इस लाइन के कोई 2 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें बोला गया है स्लोप निकालो, तो इस केस में जो स्लोप होता है m, उसका क्या फॉर्मूला है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये उस टाइम पे फॉर्मूला रहेगा। तो स्लोप के बेसिकली आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है जब आपको थीटा गिवन होगा तब आपने स्लोप कैसे निकालना है, m = tan थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है जब आपको थीटा गिवन नहीं है लेकिन 2 पॉइंट्स गिवन है तो उस केस में आपने क्या निकालना है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये आपका पहले तो 4 फार्मूले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखे हैं। ये स्लोप के मैंने 2 फार्मूले बता दिए। अब इनके बेसिस पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखनी है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, अगर यहाँ पर एक और लाइन में बना लूँ, 2 लाइंस जब भी पैरेलल होंगी तो उनके जो स्लोप हैं वो दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल तो सेम ही बनेगा ना दोनों पे। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ले लूँ, ये अल्फा है ये बीटा है, एंगल तो सेम ही बनेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपको अगर प्रूव करना है कि बताओ 2 लाइंस ये पैरेलल हैं या नहीं, तो आप सिंपल क्या निकालोगे, फटाफट से दोनों के स्लोप निकालोगे। अगर दोनों के स्लोप बराबर आ रहे हैं, m1 = m2, तो मतलब जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। तो 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उन दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर क्या आएगा, -1। अब 3 पॉइंट्स अगर आपको कोलिनियर बताने हैं स्लोप की लैंग्वेज में, तो आपने क्या करना है, ABC, पहले AB का स्लोप निकाल लोगे, कौन से फार्मूले से, इस फार्मूले से। फिर BC का स्लोप निकाल लोगे इस फार्मूले से। तो अगर स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC आता है तो मतलब पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। और लास्ट फार्मूला इसका जो है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस इज, 2 लाइंस होंगी उनके बीच में जो एंगल है वो क्या बनेगा, tan थीटा = m2 - m1। ये m2 क्या होगा, स्लोप, और ये भी स्लोप, मतलब स्लोप दूसरी लाइन का स्लोप पहली लाइन का डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, और ये मॉड में लेना है क्योंकि एंगल जो है हमने नेगेटिव नहीं लेना है। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th के ही हैं यहाँ पर, तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, समझा जरूर देती हूँ मैं एक बार। देखिए, ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर, एक वर्टिसेस देखो ये मुझे गिवन है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ये वर्टिसेस गिवन है, आपने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है, ये वाले पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। उसमें प्लॉट करने के बाद आपको एक 4 साइडेड फिगर मिलेगी क्वाड्रिलेटरल। तो उसने बोला है कि उस क्वाड्रिलेटरल का आपने एरिया निकालना है। देखिए ये मैंने प्लॉट किया, जब प्लॉट करने के बाद ये मैंने कर लिया इसको, तो ये मेरे इस तरह से कुछ रफली क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद उसने मुझे बोला है इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चे एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला बताया, और ये क्वेश्चन भी आपने 10th में करा था कि जब क्वाड्रिलेटरल का हमने एरिया निकालना है तो बीच में क्या बना दो, एक डायगोनल ले लो। अब डायगोनल जब हम ले लेंगे तो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया। तो इसके x1 y1 x2 y2 x3 y3, जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे x1 y1 x2 y3 सॉरी x2 y2 x3 y3, तो 6 के 6 कोऑर्डिनेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। पहले मैं इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को फॉर्मूला लगा के इसको निकालूंगी, फिर ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के इसको निकालूंगी, फिर जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। तो अगर देखें तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पहले इसको निकाल लिया, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इसको निकाल लिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो टू सी इट। ठीक है, तो आई होप ये आराम से हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखिए, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद 2A लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज ओरिजिन। ओके, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है,
ठीक है। और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह का है कि ये वाई एक्सिस, इसका जो बेस है वो वाई एक्सिस पे है। अब वाई एक्सिस पे है तो ये इस तरीके से भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी साइड हो सकता है, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस लेनी है आपने या नेगेटिव वाई एक्सिस लेनी है आपने, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो उसके क्या बोला, उसकी साइड्स क्या है 2a, मतलब ये 2a है, ये 2a है और ये भी 2a है। लेकिन उसने बोला है कि जब ये इस साइड पे जाएगा तो जो ओरिजिन है ये इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये a बन जाएगा और यहाँ से यहाँ भी a बन जाएगा। हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो बेटा अगर यहाँ इस पॉइंट की हम बात करें, ये क्या है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से वाई का डिस्टेंस कितना है a। तो ये हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं 0 और a। अब अगर मैं b की बात करूं, अगेन नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ पर होगा 0 और y नेगेटिव है तो -a, तो ये वाला भी मुझे मिल चुका है। अब तीसरा क्या है इसका, a, b और c के मुझे चाहिए। यहाँ से यहाँ मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पर y कितना होगा 0 और यहाँ पर x का कोई कोऑर्डिनेट होगा जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। तो मतलब यहाँ पर है x, 0। अब मुझे इस x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये CM, इसको मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ, PGT लगा सकती हूँ। PGT लगाने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर, AM आ जाएगा A स्क्वायर, तो CM स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से CM मेरे पास आ जाएगा ±√3A। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं इस साइड ले रही हूँ तो √3a और 0 आएगा, इस साइड लूंगी तो -√3a 0 आएगा। तो इस तरीके से इसके जो तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 तो यहाँ से निकल चुके थे, तीसरा मैंने PGT लगा के यहाँ पर निकाल दिया। तो अगर ये इस साइड बनेगा तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, अगर ये इस साइड बनेगा तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस P x1 y1 एंड Q x2 y2। ठीक है, डिस्टेंस हमने निकालना है। व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, दो हैं इसके, जब PQ पैरेलल होगा y एक्सिस के, ये P है ये Q है, तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, जब ये दोनों पैरेलल होंगे y एक्सिस के, देन x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, ये है ना पॉइंट P और Q, ये पैरेलल किसके हैं, y एक्सिस के हैं। जब ये y एक्सिस के पैरेलल होंगे तो x1 और x2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जब ये x एक्सिस के पैरेलल होंगे तो y1 y2 बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट्स हमें गिवन है तो कोई परेशानी नहीं है। क्या आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है हमारा, x1 इज इक्वल टू x2 है, तो ये चीज आ जाएगी 0, तो ये आ जाएगा मेरा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ y2 - y1। सिमिलरली जब इसका सेकंड पार्ट हम निकालेंगे कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तब y1 इज इक्वल टू y2, सेम फॉर्मूला लगेगा। अब ये वाला 0 हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा मॉड ऑफ x2 - x1। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। This is question number 4. Find a point on the x-axis which is equidistant from point 7, 6 and 3, 4. ये हमारा x-axis है। यहाँ पर हमारे पास ये x की जो है हमने पॉइंट्स निकाले हैं। यहाँ पर y एक्सिस 0 होगा तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, x, 0। तो ये जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है उतना यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, पहले लिख लोगे आप कि ये हमें गिवन है कि AC जो है AB के बराबर है, तो AC का डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। AB का डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अंदर फार्मूला ओपन कर लो, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में सॉल्व हो चुका है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट्स खत्म हो जाएंगे, और जब रूट्स खत्म हो जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी x की, तो x हमारा आ जाएगा 7.5। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस हमारा क्या आ जाएगा, 7.5, 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने करना है। अब देखिए स्लोप की तरफ बढ़ते हैं, जो कुछ नया आया है।
Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points this and this. हमने slope निकालना है, ठीक है, ये स्लोप निकालना है. ये लाइन है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन से ये पास हो रही है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. ये मिड पॉइंट जो है वो ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट्स को, इसको और इसको. हमने ले लिया कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट्स को. अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाते हैं, ये फॉर्मूला है ना, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ से निकाल लो फॉर्मूला लगा के. तो मेरे पास ये जो है पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ a निकल के आएंगे 4 - 2. अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन. हमने स्लोप निकालना है उस लाइन का जो ओरिजिन से पास कर रही है एंड द मिड पॉइंट. तो एंड द मिड पॉइंट मतलब एक तो ये पॉइंट दिया है और दूसरा पॉइंट उसने क्या दिया है, ओरिजिन दिया है, 0 0 दिया है. तो अभी स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला किया था कि जब हमने स्लोप निकालना है और हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1. ठीक है, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि उसने बोला है कि एक तो आपका ओरिजिन है और दूसरा मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट मतलब ये है, तो ये उसने डायरेक्ट गिवन नहीं दिया था, उसने ये दो पॉइंट्स दिए थे. तो पहले हमने इन दो पॉइंट्स को यूज करके ये मिड पॉइंट निकाल लिया. फिर बोलता है मिड पॉइंट और ओरिजिन की हेल्प से आपने स्लोप निकालना है. तो एक को x1 y1 ले लो, एक को x2 y2 ले लो. इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा -1/2 जो स्लोप निकल के आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदाउट यूजिंग PGT शो दैट 4 4 3 5 एंड -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, PGT हमने यूज नहीं करनी है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर PGT हमने यूज़ नहीं करनी है. तो अगर हम स्लोप की बात करें तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर कब होता है, जब m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 आ जाए. तो सबसे पहले तो जब भी इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हमने बताना है कि वो ट्राइंगल है. ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है. तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जैसे AB का स्लोप निकाल लो, AC का निकाल लो, BC का निकाल लो. अगर सबके स्लोप अलग अलग आते हैं तो इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, तभी हम आगे प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है या नहीं. ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ये बताएंगे कि ये ट्राइंगल है. तो देखो यहाँ पर हमने वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. लेट द स्लोप ऑफ AB, AC एंड BC बी m1 m2 m3 रेस्पेक्टिवली. अब स्लोप ऑफ AB निकालना है हमने, तो क्या फॉर्मूला लगा लो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आ गया 1. इसी तरह AC का निकाल लो, इसी तरह BC का निकाल लो. ठीक है, तो ये m2 स्लोप आ जाएगा, ये m3 स्लोप आ जाएगा. तो सिंस स्लोप्स आर डिफरेंट हैं तो इसका मतलब ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं सारे के सारे और ये ट्राइंगल बना रहे हैं. अब मुझे क्या करना है, कोई भी दो स्लोप ले लो, m1 डॉट m2 ले लो, तो उसमें क्या आ जाएगा, जो ये वाले हैं -1 × 1 -1 आ गया आंसर. तो m1 किसका था, AC का, और m2 किसका था, AB का. इसका मतलब कोई दो स्लोप्स का अगर मल्टीप्लीकेशन -1 आ गया है तो वो जो दोनों स्लोप्स की साइड्स थी वो परपेंडिकुलर होंगी. तो मतलब AC जो है परपेंडिकुलर है AB पे, तो इसका मतलब एंगल BAC जो है वो 90 डिग्री का है. तो इसका मतलब ABC जो है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है. तो सॉरी थोड़ी स्पीड से चल रही हूँ मैं क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो रहा है, फिर मुझे भी प्रॉब्लम आएगी अपलोडिंग में और आपको भी डाउनलोडिंग में आ जाएगी प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो ये हमारे पास अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो उसने बोला हमने स्लोप निकालना है विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री. ये 30 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव y एक्सिस के साथ. ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ठीक है, अब जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बना रहा है वो y एक्सिस की, क्योंकि अगर हम यहाँ लेते हैं तो वो किसके साथ बनेगा, x एक्सिस के साथ बनेगा, लेकिन उसने बोला है y एक्सिस के साथ. अब वो बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री. और मैंने आपको बोला था हमने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है. और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m = tan थीटा. अब ये थीटा अभी नहीं है क्योंकि थीटा क्या होता है, जो x एक्सिस जो है
एक्स एक्सिस और लाइन के बीच बनता है एंटी क्लॉकवाइज में। तो उसने ये दिया तो है, लेकिन दिस इज नॉट थीटा नहीं दिया उसने कोई एंगल दिया है जो वाई एक्सिस बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन एंगल थोड़ी सी हिंट उसने दी है एंगल की। ठीक है, तो बच्चे अब हमें यहाँ पर इसका मतलब जो स्लोप निकालना है वो थीटा को यूज करके निकालना है, क्योंकि पॉइंट्स तो हमें कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है नहीं यहाँ पर। और थीटा मैंने आपको फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, थीटा मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स एक्सिस होती है इसके और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा होता है क्या, वो हमारा होता है ये थीटा। तो अब ये देखो ये 30 डिग्री है, और ये एक्स एक्सिस की बात करूं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये कितना है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री कितना बन गया, ये 120 डिग्री। तो m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा हमने क्या लेना है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो थीटा कितना बन जाएगा 30 प्लस 90 120 डिग्री। अब थीटा मेरे पास आ चुका है, अब मुझे निकालना है स्लोप। स्लोप का क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू tan थीटा मतलब tan 120, और आपको पता है 120 आपकी टेबल वैल्यू नहीं है। तो अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करी थी वही बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है कि tan 120 की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, कि पाई माइनस, क्योंकि पाई क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये 0 डिग्री 90 डिग्री पाई, फिर 2π/3, फिर ऐसे यहाँ 2π 3π/2 2π ऐसे चलता रहता है। तो क्या था एक्स एक्सिस में जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती थी और वाई एक्सिस में ट्रांसफॉर्मेशन होती थी। तो हमें टैन का टैन ही चाहिए, तो हमें कुछ इस तरह का एक्स एक्सिस का ही एंगल लेना पड़ेगा ताकि टैन जो है वो चेंज नहीं हो। तो टैन कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60। तो टैन 180 डिग्री माइनस 60, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है शुगर, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सिर्फ। तो टैन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव टैन थीटा। तो माइनस टैन 60 डिग्री, माइनस का माइनस और टैन 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स मिस किए हैं वो वीडियोस से पहले अच्छे से ट्रिग्नो का कंसेप्ट जो है वो सीख लें। तो यहाँ पर दोनों कंसेप्ट लग रहे हैं ट्रिग्नो के, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन एंगल यूज नहीं करना, फिर उसके बाद हमने चेक करना है कि जो टैन है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट्स x -1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसने ये स्ट्रिक्टली बोला है कि ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे कोलिनियर हैं। तो बेटा पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC आ जाएगा जब कोलिनियर होंगे। तो पहले स्लोप ऑफ AB का यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो स्लोप ऑफ BC का भी लिख लो। तो यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट देखिए विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम बताने हैं तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इन सब के स्लोप्स निकाल लो साइड्स की। ठीक है, तो ये नाम लिखती है मैंने ABCD। AB का स्लोप मैंने निकाल दिया, फिर CD का निकाल लो। देखो AB का कितना आया 1/6, CD का कितना आया 1/6। तो हमने ये कंडीशन अभी मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर M1 इज इक्वल टू M2 है तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल। तो इन दोनों के स्लोप बराबर आ गए, तो इसका मतलब जो AB है वो पैरेलल है CD के। अब सिमिलरली BC का स्लोप निकाल लो और AD का स्लोप निकाल लो। देखो BC का आ गया -3, AD का भी आ गया -3। तो इट मीन्स ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। सारी साइड जो है वो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ABCD आ गया पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास लाइन है, ये थीटा होता है, ये उसने 2 पॉइंट्स हमें गिवन दिए हैं। तो जब हमने ये पहले स्लोप निकालना है, स्लोप AB का हम निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये सारे पॉइंट्स हमें गिवन है, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा -1। अब उसने बोला है आपने क्या निकालना है, एंगल निकालना है थीटा। उसने बोला है एंगल निकालना है जो x एक्सिस पे है, तो ये हमारा थीटा आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन AB। ठीक है, देन tan थीटा इज इक्वल टू -1,
ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो m की वैल्यू मैंने अभी यहाँ निकाली -1, इसका मतलब tan थीटा कितना आ गया, -1, और माइनस बाहर रखो 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, tan π/4 पे। अब देखो फिर से कंडीशन आ चुकी है, ये नेगेटिव है, तो इसको कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan होता है इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी एक में इसको ले लो। तो इसमें लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, इसमें लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, tan ही रहेगा। तो इस माइनस को एब्जॉर्ब कराने के लिए मैं लिख सकती हूँ tan ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि वो फिर से क्या होता है, माइनस tan थीटा ही होता है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो इसको मैंने लिख दिया tan π माइनस π/4, क्योंकि पाई क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3π/4। ठीक है, अब ये tan और tan खत्म हो जाएंगे, तो थीटा आ जाएगा 3π/4। अगेन यहाँ ट्रिग्नो का कंसेप्ट लगा है, जिसका बहुत स्ट्रांग होगा वही ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा। द स्लोप, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ कर दोगे। द स्लोप ऑफ ए लाइन, तभी मैंने ट्रिग्नो पे आपका इतना ज़्यादा टाइम दिया था और इतना बेसिक क्लियर किए थे आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन्स। देखो दो, इसका मतलब पहले तो दो लाइंस की बात हो रही है। अगर दो स्लोप हैं, ठीक है, लेट m1 m2 बी द स्लोप ऑफ टू लाइन्स, थीटा बी द एंगल बिटवीन दैम सच दैट, उसने बोला है कि जो दूसरी लाइन का स्लोप है वो पहली वाली का डबल है। ठीक है, और tan थीटा हमें गिवन है, एंगल बिटवीन दैम इज 1/3। तो एंगल बिटवीन स्लोप्स कैसे निकालते हैं लाइंस में, tan थीटा मुझे गिवन है 1/3। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड स्लोप्स ऑफ लाइन, m1 और m2 की वैल्यूज यहाँ पर निकालनी है। तो जो गिवन है उसी में से हम कंडीशंस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे गिवन है कि tan थीटा 1/3 है, लेकिन tan थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास कौन सा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा है 1/3, m2 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2m1, ये भी कंडीशन गिवन थी। तो ये देखो, ये मॉड में था, जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा +-1/3। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो m1 की दो वैल्यूज आएंगी, तो जब m1 की वैल्यू 1 आप इसमें डालोगे फर्स्ट में, ठीक है, तो m2 की आ जाएगी। तो इसी तरह m2 की भी जो है दो वैल्यूज आपके पास निकल के आएंगी। थोड़ा सा और करती हूँ इसको, ये देखिए ये आ जाएगा, m1 आ गया -1, m1 आ गया 1/2। तो जब m1 -1 तो m2 2 टाइम्स m1 था, ये -2, तो ये आपके पास दोनों स्लोप्स निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ए लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk, if slope of the line is m, show that k minus y1 is equal to m h minus x1। ठीक है, ये एक लाइन है, ये दो पॉइंट्स हैं, इसका x1 y1 है, इसका hk है। ठीक है, ये लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, इफ स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप जो है m है, तो हमने ये चीज़ शो करनी है। अब सबसे पहले क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, दो पॉइंट्स हैं तो स्लोप निकालना है। तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, y2 मतलब k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1, ये आ जाएगा। बट स्लोप m, तो m जो है स्लोप है, तो इसका मतलब m किसके बराबर आ जाएगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यही तो प्रूव करना था भाई हमें। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इफ 3 points h0 ab and 0k lie on line, show that h upon k plus b upon k is equal to 1। एक लाइन है, तीनों एक ही लाइन पे हैं, तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो क्या मतलब हुआ बेटा इसका, ये कोलिनियर हैं, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी का लगाओ फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ bc का लगाओ फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखो क्या मिला मुझे, b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन a। अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ें कट जाएंगी, इतना मेरे पास आएगा ak प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के। अब यहाँ पर देखो a भी मुझे चाहिए, b भी चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, इसका मतलब थ्रू आउट दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो एच के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। दिस इज b अपॉन k। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करना है।
तो यही था आपका एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चंस थे। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, डिस्कस हमने कर लिया है। बाकी क्लास में जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको वहाँ पर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो। स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, तो यू कैन आस्क मी in my number. Okay then, bye beta, have a nice day.